हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लीब्रा। Knight of Cups, Ten of Cups, King of Swords, The Magician and Two of Cups. ओके, सो हमारे पास है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स है तो कोई सपने देख रहा है और सपनों में सब कुछ परफेक्ट है, आप दोनों साथ हैं और कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हर चीज़ वर्क कर रही है और जो चाहे वो अचीव किया जा सकता है। ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं जैसे कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग होगा, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके नज़रिए से परफेक्ट हो ना हो, उनके लिए परफेक्ट होना चाहिए। एंड मे बी इसे परफेक्ट बनाने के लिए ये कुछ माइंड गेम्स भी खेल रहे हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। तो शायद कोई साइलेंट है, किसी तरीके की जिद पे अड़ा हुआ है कि कोई चीज़ होगी तो उनके अकॉर्डिंग ही होगी, और अगर नहीं हो पाती है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो कोई ऐसा शो कर रहा हो सकता है जैसे कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है किसी तरीके की ज़िद पे अड़ा हुआ लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फील कर रहे हैं कि उन्हें कुछ अचीव करना ही पड़ेगा। ओके, एंड वो ये फील कर रहे हैं कि उनके इस तरीके के स्टबर्न बिहेवियर से आप ज़रूर अफेक्ट होंगे और आपको लगेगा कि आपको अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को साइड में रख के उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी बातों पे एग्री करना चाहिए, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी है। सो किसी को ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस आपसे वो करवाएंगे जो आप करना नहीं चाहते, बस इसके लिए उन्हें थोड़ा सा आपसे दूर जाने की ज़रूरत है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि ये दूरी आपको डेस्परेट करेगी और डेफिनेटली आप उन्हें अप्रोच करेंगे। लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स को उम्मीद है कि आप ये नाइट ऑफ कप्स बन के उन्हें कुछ ऑफ़र करेंगे और अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहे। ओके, सो द मजिशियन का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है और उन्हें लगता है कि ये इल्यूजन काम भी करेगा। द मजिशियन को ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहला आइडिया तो उनका यही है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है या जिससे वो अग्री नहीं करते, उसके बारे में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या आपके थॉट सही भी हैं, आपको पता भी है कि क्या ठीक है क्या नहीं। सो ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो बहुत मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और आपसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। एंड अगर आपको कुछ सीखना ही है तो आपको उनसे सीखना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रख के। सो द मजिशियन का कार्ड डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहा है जिसको लेकर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, जिसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, ऑल्सो टू ऑफ कप्स है, तो मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप किसी कन्फ्यूजन में हैं। लाइक आपके दिल और दिमाग के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। लाइक आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, आपको क्लियरली देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके फ्लॉज को इग्नोर कर दें या ट्रुथ को ना देखें, क्योंकि ये बाद में एक प्रॉब्लम बनेगा। और दूसरी तरफ है दिल, जो आपसे कह रहा है कि शायद आपको एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक बार फिर से अपने आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है ये आखिरी बार हो जब आप ये कर रहे हो सकता है अगली बार से ये पर्सन ऐसा कुछ ना एक्सपेक्ट करे आपसे, हो सकता है अगली बार से वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। ओके, एंड यही चीज़
आपको हो सकता है बार बार इस पर्सन को अप्रोच करने के लिए कह रही हो, बट डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिटेल में सोचना ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और ऐसी कोई सिचुएशन वाकई में है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि टाइम लीजिए, फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए, हर डिटेल पे फोकस कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी अच्छा खासा मैनिपुलेटर हो सकता है और आपको ऐसे फील करा सकता है कि जो हो रहा है उसके वजह से वो कितने हर्ट हैं और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस भी पेन और सफरिंग से वो गुज़र रहे हैं वो आप ही ने क्रिएट किया है। अगर आप चाहे तो एक इनिशिएटिव लेके सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पर्सन ऐसे शो करेगा जैसे कि ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले इनिशिएटिव लेना और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Eight of Swords, Three of Swords, and Five of Cups. Okay. So हमारे पास Eight of Swords है तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ की आवाज़ें आपको ट्रुथ नहीं देखने दे रही है। ऐसा लग रहा है जब से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हैं कुछ ना कुछ होता ही रहा है। ऐसा लगा है आपको जैसे आपको जज किया जा रहा है और ये कभी भी आपको डिफेंड करने नहीं आए। लाइक अगर उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स है ये जिन्होंने आपको जज किया है, तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ इन्होंने कभी स्टैंड नहीं किया। द मून का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि बहुत कुछ हिडन है और सरफेस के नीचे देखना ज़रूरी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो आप हर्ट नज़र आ रहे हैं और इस पेन का कोई मतलब है। लाइक ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किसी वजह से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके की सेपरेशन को दर्शाता है जो कि परमानेंट लग सकता है एंड परमानेंट है भी। तो हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है तो भी पुराने इश्यूज़ पे डिस्कशन ना करना चाहें और पुराने इश्यूज़ वहीं के वहीं रहें। टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए चीज़ों को चूज़ करते समय, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है तो आप कुछ चीज़ों को बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। लाइक इस रिलेशनशिप को दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देना, बिकॉज़ ये जो कुछ भी है वो इस रिलेशनशिप को मुश्किल बनाता जा रहा है। एंड अगर ये मुश्किल बना रहा है तो यूँ ही नहीं बना रहा, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स को सीरियसली कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सोर्स आपके रीडिंग में, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे इतना भी ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि इन दी एंड तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में उसे भूलिए मत। ओके, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, करेजियस बनाया है। तो उस स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फैसले लीजिए। ओके, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं और इस फेज से भी आप बाहर आ सकते हैं, अपने आप को चूज़ कर सकते हैं और वही आपको करना भी चाहिए। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।